Co-powered by Techno। जी हां, लेबनान में आज वही हो गया जिसके बारे में टीवी9 भारतवर्ष ने जताई थी आशंका। बारूद से धधकते बेरूत की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। पहले गाजा, अब लेबनान। इजराइल ने लेबनान में गाजा से भी ज्यादा विनाश कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर हवाई हमलों में बनाया जा रहा है निशाना। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के 6 लाख से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं, जो नेतन्याहू के एक इशारे पर बेरूत में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतर जाएंगे। नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर है, लेकिन प्लेन में सवार होने से पहले उन्होंने ऑपरेशन सरूर पर मुहर लगा दी। जी हां, तो महाविनाश के बीच हिजबुल्लाह का भी बारूदी प्रहार जारी है। उधर पहली बार यमन से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव को निशाना बनाया, तो सीरिया और इराक से भी विद्रोही जंग के लिए कूच के लिए तैयार बैठे। यानी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो अरब में महाविध्वंस की आशंका और गहरी हो जाएगी। कितनी गंभीर स्थिति बनती जा रही है, करेंगे इस पर आज बात। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। लेबनान में इजराइल के हमले अभी भी जारी है। सबसे पहले इन हमलों को लेकर आपको दे दें अपडेट। आधी रात को हरमेल में हवाई हमला हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजरायली हमले के बाद शहर में भीषण धमाके हुए। इजराइल बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर है ये हरमेल इलाका, जहां पर जबरदस्त हमलों से पूरे इलाके को टहला दिया गया है। तस्वीरें आप टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। इधर बेरूत में भी इजराइल के भीषण हमले, हवाई हमले में धुआं धुआं हुआ शहर। धमाकों की दहशत में इधर उधर भागते दिखे लोग। इजरायली हमले में जबरदस्त तबाही हुई है। तस्वीरों में यह तबाही कैद हुई है। और एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर किया गया है बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को इजराइल ने एक बार फिर निशाना बनाया है। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया डिपो। ये देखिए तस्वीरें। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का पूरा गोदाम बर्बाद हो गया। वही लेबनान में इजरायली विमानों का बारूदी कहर। हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों में भीषण बमबारी, रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो किए तबाह। दक्षिण लेबनान और बेका घाटी में हवाई हमला। तो बारूद से धधकता नजर आ रहा है लेबनान। लेबनान में अब तक किस तरह से इजराइल ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जल्दी से आइए कुछ अपडेट आपको दे दें। 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा किया है इजराइल ने। 12 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है, 220 ठिकाने नष्ट किए गए हैं। यानी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह पर हमले हुए हैं। 16,700 करोड़ की मिसाइलें दागी गई हैं अभी तक हिजबुल्लाह पर। खास बात यह कि हिजबुल्लाह के 60% से ज्यादा हथियार इन हमलों में खत्म हो चुके हैं और हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में कमजोर हुआ है। और यह शायद मकसद भी था इन हमलों का, जिसकी वजह से समीर ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अब उस इंटेंसिटी के साथ हमले शायद नहीं कर रहा है जिस तीव्रता इंटेंसिटी के साथ इजराइल उन पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और साउथ लेबनान जो कि गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, उसे ध्वस्त करने का दावा इजराइल ने किया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे दो सहयोगी सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है, और जिस बात के सबसे ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं कि कहीं अब इजराइल एक कदम और आगे ना बढ़ा दे, ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू हो जाए, लेबनान के अंदर इजरायली फोर्सेस दाखिल ना हो जाएं, क्या उसकी आशंका भी और ज्यादा प्रबल हुई है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जाते हुए नेतन्याहू के तेवर तो एकदम अलग हैं। हाँ। और हमास पर हमले के दरमियान नेतन्याहू जितने आक्रामक थे उससे कई गुना ज्यादा आक्रामक इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले में इजराइल नए नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रही बात लेबनान में लगातार हमले के बावजूद, मैं ये मानकर चलता हूं कि एक साल भारी तबाही के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमास से इजराइल पर खतरा टल गया है। वही बात हिजबुल्लाह के संदर्भ में भी लागू होगी। लेकिन यह भी बात सच है कि 20 साल में हिजबुल्लाह ने जितनी ताकत जुटाई थी उसका आधे से ज्यादा अभी फिलहाल एक हफ्ते के भीतर नेतन्याहू ने खात्मा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारे शब्द नहीं, हमारे एक्शन बोलेंगे, और वो एक्शन बोलता हुआ दिख भी रहा है। जब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का सफाया हो रहा है, साउथ लेबनान में चुन चुन कर घरों पर हमले हो रहे हैं, और इन सब से अलग नए नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हमले का वीडियो लगातार आ रहा है, जो अटैक हो रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। बेरूत में हमले का एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने बेरूत में हवाई हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया है इन हमलों में निशाना। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजराइल की सेना की तरफ से हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले को रोक पाने में हिजबुल्लाह अभी तक कहीं से भी सक्षम नजर नहीं आ रहा। जहां जिस तरह से इजराइल हमला करना चाह रहा है, जिस मोडस ऑपरेंडी के साथ अटैक करना चाह रहा है, वो कर पा रहा है, और हिजबुल्लाह उसे रोक पाने में पूरी तरह से विफल हुआ है अभी तक। और देखिए, साउथ लेबनान के जिन इलाकों का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, साउथ लेबनान से ही हमारे पास खबर आ रही है कि आईडीएफ के हमले में दक्षिण लेबनान में भीषण तबाही हुई है। अल कासमिया की सड़क पर एयर स्ट्राइक हो गई है, पूरे इलाके में जबरदस्त बर्बादी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, साउथ लेबनान का अल कासमिया इलाका, जहां पर सड़क पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है और बड़े बड़े गड्ढे इस एयर स्ट्राइक के बाद आपको सड़कों पर नजर आएंगे। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को बड़े पैमाने पर बनाया गया है निशाना। तस्वीरें देखिए। Co-powered by Techno.